आखिर ये बेटा और बेटी क्या है? ये लोग बेटे की चाहत क्यों पाले हुए हैं? और वो बेटी है। आखिर ऐसी क्या बात है कि हम बेटा ही मांग रहे हैं? आप बता सकते हैं आप बेटा क्यों चाहते हैं? अरे भैया, बेटे से वंश चलता है। हाँ, बेटे से वंश चलता है। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि आपके दादा के दादा के दादा के दादा का नाम क्या था? मालूम नहीं भाई। हमें जब अपने दादा के दादा के दादा का नाम मालूम ही नहीं है तो हम किस वंश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? ये वंश की भावना में बहकर हम बेटियों को मार रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि औरत जो कम से कम 4 या 5 माह का गर्भ लिए हुए है और जब उसका पति उसे ये कहता है कि इस घर को गिरा दो, अल्ट्रासाउंड करवा दो, उसका क्या दिखती है? ये आंसू बहाने बंद कर और चल उठ, अल्ट्रासाउंड करवाना है। क्यों करवाना है अल्ट्रासाउंड? मुझे नहीं जाना। क्यों करवाना है मतलब? अरे लड़का हुआ तो ठीक है, लड़की हुई तो गिरवा देंगे। चल। ऐसे कैसे गिरवा देंगे? मैं नहीं चलूंगी। अरे क्यों नहीं चलेगी? आगे 2 बेटियों का बाप बना दिया तूने मुझे, तीसरी का रिस्क नहीं ले सकता। चल। तुम्हारी भी तो 3 बहनें हैं, क्या उनको गिरवाया? तुम्हारी माँ भी तो एक औरत है, अगर उनको गिरवा दिया होता तो आज तुम यहाँ नहीं खड़े होते। भाषणबाजी मत कर मेरे से, समझा? जो बोला है चल, नहीं तो दूंगा एक रख के। चल नहीं चल। चलूंगी, नहीं चलूंगी। ए, कैसे नहीं चलेगी? चल। चलूंगी। चल चल और चल भाई। 2 बेटियां हो चुकी हैं, तीसरी को गिरवा देंगे। यह एक प्रश्न हमारे सामने और निकल कर आता है। हम लोग एक तरफ शक्ति के लिए माँ दुर्गा को पूजते हैं, काली की पूजा करते हैं, और अगर हमें विद्या पानी हो, दिमाग को बढ़ाना हो तो भाई हम सरस्वती की पूजा करते हैं। और रहा बात कमाने का तो लक्ष्मी की पूजा सजाते हैं दिवाली के दिन। लेकिन भैया जब वही लक्ष्मी वही सरस्वती वही दुर्गा हमारे घर में आती है तो हमारी ये हालत हो जाती है। क्यों? हमारी ये मानसिकता क्यों बनी है? अगर हम इस युग से पीछे चले जाएं तो वैदिक काल में तो वहां पर तो स्त्रियां बहुत ही संपन्न थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक वक्त वो भी आ सकता है जब हम यूं घर बहते चले जाएंगे, तब क्या हालत हो सकती है इस समाज की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। राधा पांडे जी। राम राम बेटा। माँ ने भेजा था, नवरात्रों की पूजा के लिए कंचके चाहिए। कंचके? अरे बेटा कहाँ, वो दिन और थे जब कंचके देखने को नसीब होती थी। अब कहाँ। देखो सुबह से मैं भी पूजा आरंभ नहीं कर पाया। हाँ सुना है यहाँ से 6-7 गांव दूर कुछ कंचके दिखाई पड़ी हैं। तुम चाहो तो वहां जा सकते हो। ठीक है पंडित जी, मैं जाता हूँ। शीघ्र ही जाओ बेटा। क्या पता वो कंचक मिले या ना मिले। हाँ हाँ। राम राम पंडित अच्छा जी। सुनो, आते वक्त मेरे पास भी लेते आना ताकि मैं भी पूजा आरंभ कर सकूं। ठीक है अच्छा पंडित। सुनो, अगर कोई कंजक पूजन के लिए मिल जाए तो मेरे लिए भी ले आना। देखिए ना, हम नवरात्रों का व्रत करते हैं तब हम कन्या ही ढूंढते हैं, लेकिन जब कन्या हमारे ही घर में हमारी बीवी के पेट में पड़ती है, ढलती है, तो उसे गिराने के पास सोचना पड़ता है। कितनी अजीब सी बात है ये। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस समाज के ऊपर। जब एक बेटी जवान होती है तो बाप उसे शिक्षा के लिए स्कूल लेकर जाने लगता है तो हमारे ही समाज के लोग क्या क्या कहते हैं उसे? आज मेरी बेटी का स्कूल में पहला दिन है। चल बेटी, आज से तू भी स्कूल जाएगी। चल। अरे भाई, बेटी को पढ़ाएगा? बेवकूफ है तू। अरे भाई, बेटी को पढ़ाएगा? पता है कितना खर्चा आता है? बेवकूफ है, बेवकूफ है तू। अरे भाई, बेटी को पढ़ाएगा, अफसर बनाएगा, बेवकूफ है तू। अरे भाई,
बेटी को पढ़ाएगा? क्या करेगा बेटी को पढ़ा के? है तो पराया धन, वो पैसे बचा दहेज के काम आएंगे। बेवकूफ है तू। अरे भाई बेटी पढ़ेगी ना सर पे चढ़ जाएगी, बेटी ना ही पढ़े तो अच्छा है। बेवकूफ है तू। अरे बेटा कहाँ ले जा रहे हो? घर का काम काज सिखाओ, बेटी को स्कूल भेजोगे ना तो बिगड़ जाएगी। आखिर इसको गृहस्थी ही तो संभालनी है ना। हाँ सुनिए, आपने अपने समाज में व्यापक विचारों को, आखिर से गृहस्थी चलानी है ना। पैसे बचाओ, दहेज दो। वैदिक काल की बात की थी। अगर हम वैदिक काल में पीछे चले जाएं, उस वक्त नारियां बहुत ही शिक्षित थी। उस वक्त जो ब्राह्मणी स्त्रियां थी उन्हें लिखने की कला दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, वो ग्रंथों को लिखती थी। मैत्री, गार्गी, मंदालसा, ये वो नारियां जिन्होंने ग्रंथों की रचना कर डाली। सावित्री, सावित्री का नाम तो हम सभी जानते हैं ना। यमराज को उसने अपने जवाबों से निरुत्तर कर दिया था और अपने पति के प्राण भी खींच लिए थे। हम और आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी, उसे सभी जानते हैं। जब उसके वस्त्र का हनन होने लगा तो उसने सभा में उसे चुनौती दे डाली, कानूनी तौर पर। यही नहीं, उस जमाने में स्त्री के स्वयंवर भी हुआ करते थे, यानी उनके लिए सबसे काबिल पुरुषों की ही तलाश की जाती थी। आज क्या है? आज हम लोग एक काबिल स्त्री की तलाश कर रहे हैं। आखिर ये हमारी मानसिकता में बदलाव आया तो क्यों आया? हम और आगे बढ़े। अगर मुगल काल में हम जाते हैं तो भाई मुगल काल में भी रजिया सुल्तान, मुमताज महल, जोधा बेगम और बहुत से नाम है जो बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन जियो जी हम तरक्की करते चले गए, हमारे अंदर ये भावना आने शुरू होगी कि भाई हमें बेटा चाहिए, और वंश का खोखला नारा, और जिसे हम मालूम नहीं कौन सा वंश पढ़ा रहे हैं। कल्पना कर लीजिए कि इतने अल्ट्रासाउंड हो गए, इतने घर गिरा दिए गए, आज से 50 वर्ष के बाद हमारे सामने क्या देखने को मिलेगा? क्या स्थिति होगी अगर अभी भी हमने अपनी मानसिकता को बदला नहीं? आइए देखते हैं वो भी। बर्बाद हो जाऊंगा मैं, बर्बाद हो जाऊंगा कि इस बार भी बेटा हुआ तो हमें कुछ भी कर। हे बाबे वाली माता, नंगे पैर आके मत्था टेकूंगा। बस इस बार लक्ष्मी भेज दे, इस बार बेटी दे दे, इस बार बेटी दे दे। मालिक फिक्र मत कीजिए। अबे फिक्र क्यों ना करूं बे? आगे 2 बेटों का बाप बन चुका हूँ, अगर तीसरी बार भी बेटा हुआ मैं तो समझ ले बस आत्महत्या तैयार नहीं। फिक्र मत कीजिए, माता रानी पे भरोसा रखिए और डॉक्टर आते ही होंगे। अरे डॉक्टर साहब, वो अंदर वो बेटे को यहाँ पे जान निकल। अरे डॉक्टर साहब, मुबारक हो चौधरी साहब, हाँ। आपके घर विष्णु हुआ है। विष्णु का नाम सुनते ही इनके होश पागता हो गए। आखिर 50 सालों बाद ऐसा होने को मिल सकता है अगर हम नहीं बदलेंगे तो। अब इनके घर विष्णु हो चुके हैं 3-3। अब उस जमाने में 3-3 विष्णु का होना कितना दर्दनाक है, कितना दर्द वाला है, वो भी देखते हैं कि बाप किस तरह से टेंशन में है कि भाई वो हाथ पीला करे। और हराम खोरो, निठल्लो, नल्लो, तुम लोगों की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। अरे डरावने सपने आते हैं, कहीं इस भरी जवानी में तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो, कहीं अपना मुंह काला करवा दिया तो मैं जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा? अबे कुछ तो करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब इतना पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ सिखाया, इतना पैसे खर्च किए, तुमसे क्या फायदा? तू बांस कितना लंबा होता जा रहा है, लेकिन आज तक एक लड़की नहीं ढूंढ पाया दूर खड़े मुंह। और तुम्हें बड़े बाल बढ़ा रहा है, क्या फायदा तेरे इन बालों का? आज तक कोई लड़की फिदा नहीं हो पाई। और तू 4 आंखें हैं, उसके बावजूद तुझसे आधी अधूरी लड़की नहीं ढूंढी गई। शर्म करो बे, शर्म करो, बर्बाद कर रहे हो मुझे। हे भगवान, किसी तरह से इनके हाथ पीले हो जाए, मेरे चारों धाम की यात्रा सफल हो जाएगी। अरे पंडित जी को भी कितनी बार कहा कि पंडित जी राम राम चौधरी जी। अरे क्या राम राम पंडित जी, ये कर रहे मेरा काम, तमाम आप कर रहे हो राम राम। अरे परेशान ना हो, हाल ही लाया हूँ। अल्लाह क्या रिश्ता लेके आया हो? बिल्कुल है। कौन है? यहाँ से 16 गांव दूर एक फिगुराइन की 2 जवान बेटियां हैं। दो जवान
नहीं कौन से पुण्य कर्म किए होंगे उसने अपनी जिंदगी में, जो 2 जवान बेटियां उसके घर में। तो आगे बात बढ़ाई। बिल्कुल। क्या बोला? कल वो आ रही है ठकुराइन जी। अच्छा। और आपके तीनों मुस्टंडे का इंटरव्यू लेंगी। अच्छा। इनमें से जो पास हो गया हाँ। तो समझो किस्मत खुल गई। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन्हें तैयार करके रखूंगा। बिल्कुल। आप बस लेके आइए, शीघ्र ही जाइए। सुन लिया आपने? अब भाई 2 रिश्ते कहीं 16 का मौजूद नजर आ गए। अब वो आएंगे और इनका भी इंटरव्यू होगा। आखिर भाई लड़का तो सुशील और घरेलू चाहिए ना। आइए देखते हैं। आइए आइए ठकुराइन जी, आइए। बात मत करो। आइए ठकुराइन नीचे, ठकुराइन नीचे मत। ठकुराइन जी लेके आगे। आइए आइए। नमस्ते अरे चौधरी। आप कहाँ आगे जा रहे हैं? हमें देखने दीजिए। आपके घर में कभी किसी ने लड़के देखे भी हैं? ये पकड़िए, ठीक से पकड़िए। आप जैसे तो बहुत मिल जाएंगे, ये आजकल बहुत रेयर है। तो ये है आपके लड़के? जी मेरे हैं, शुद्ध देसी घी के। खाना बनाना आता है? अरे बहुत अच्छा खाना बनाता है जी, इतना अच्छा खाना बनाता है कई बार तो मुझे नाखों से मतलब मुंह से नाखून बाहर निकालने पड़ते हैं, इतना टेस्टी है। जी बाबूजी ने सब सिखाया है। साफ सफाई कर लेते हो? जी जबरदस्त साफ सफाई करता है, क्या बात है। हमारे घर में शीशा ही नहीं है जी, इसी के साफ किए फर्श पे तो हम थोड़ा देखते हैं। जी बाबूजी ने सब सिखाया। सिलाई कढ़ाई का काम आता है? और जी कमाल का सिलाई कढ़ाई का आता है जी। मैं तो सोच रहा था बुटीक खोल दूं इसके नाम का। ये मेरे जो कपड़े पहने ये भी इसी ने सिले, देखे क्या फिटिंग है। जी बाबूजी ने सब सिखाया है। लड़के तो ठीक ठाक है आपके, पर हमारी बेटी भी कुछ कम नहीं। उसकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत खर्चा किया है मैंने। 90 लाख खर्च कर डॉक्टर बनाया है उसे। बहुत अच्छी बात है जी। अब इंटरेस्ट वगैरह डाल के 1 करोड़ तो बनता ही है, क्यों जी? जो तुम समझो। उधर ही रहो। तो आपके बेटे के लिए 1 करोड़ रुपया लूंगी। 1 करोड़ चौधरी जी, ये तो बहुत ज्यादा है थोड़ा। देख लीजिए, सोच लीजिए, हमने तो कह दिया। ठकुराइन जी रुकिए। चौधरी जी क्या है, मना क्यों कर रहे हैं? इतना अच्छा रिश्ता। अबे ठाकुर मैं 1 करोड़ मांगनी कहाँ से बोल यार। अरे दे दो, घर बेच दो, जमीन बेच दो, निपटाओ, वरना इन्होंने अपना मुंह काला करा दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, तुमसे क्या पंडित जी, चौधरी जी मुझे मंजूर है, मैं दूंगा 1 करोड़। ठीक है, तो फिर हम बारात लेकर आएंगे। जी जरूर। तो ठीक है, फिर हम बारात लेकर आ जाएंगे, क्योंकि सौदा पड़ चुका है। अब वो दिन आ गया जब बारात आ गई और लड़के की विदाई की तैयारी हो गई। आइए देखते हैं वो एक दुख भरा लेकिन प्यारा सा मंजर। बेटा मेरी नाक मत कटवाना, ससुराल में बीवी की अच्छी खातिरदारी करना, उसके पैर दबाना, उसे खाना बना के खिलाना, सास ससुर की भी सेवा करना, घर का सारा काम करना। मुझे शिकायत से मौका नहीं मिलना चाहिए बेटा। मेरा बच्चा, मेरा टुकड़ा। चाचा से मिलने बेटा, चाचा। जल्दी करवाइए। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना। देखा आपने? अब एक और मंजर आ गए। एक घाट है जहाँ पे 3 घर जमाई काम करते हैं, दुख सुख बांट रहे हैं और अपने सासू माँ की भी तारीफ करते हैं। रोना तो क्या करूं, रोना तो क्या करूं। कहा था बाबूजी ने, कहा था कि कपड़ा धोने से, बर्तन मांजने से एक बार नहीं मुझे पढ़ना था। अरे को क्या पता था कि पढ़ के भी जूते कपड़े सब कुछ धोने पड़ेगा। अरे मेरी उम्र ही क्या थी शादी की, जो बाबूजी ने हाथ पीले करवा दिए। अरे
सोचा था आगे जाके एमबीए की कुछ और ही फुल फॉर्म दिखाई देगी। महा बेकार आदमी है। ये पोछा मार मार के हाथों की लकीरें मिट गई हैं। जानते हो ये सब किया कर रहा है किसका? ये हमारे पूर्वजों का किया कर रहा है। अगर उन्होंने पेट में ही लड़कियां ना मारी होती तो आज ये ना होता। जानते हो मैंने सुना है एक वक्त था जब ये औरतें घर का काम करती थी और हमारे पूर्वज आराम से बैठते थे। एक वक्त था जब हमारे पुरुष आराम से बैठते थे और ये औरतें घर का काम करती थी। इसका ये तनिक मतलब नहीं है कि जो नारी हो घर का काम करने के लिए है, बल्कि एक औरत अगर शिक्षित हो, अथर्ववेद में भी ये कहा गया है अगर नारी शिक्षित है तो वो पूरे परिवार को नहीं समाज को भी बाहर लगा सकती है। शिवाजी, उनकी माता ने बचपन में उन्हें इतनी बहादुरी की कहानी सुनाई कि वो मुगलों से ही लड़ बैठे। एक बालक बाल्य अवस्था में माँ की गोद में पलता पड़ता है, तो माँ शिक्षित है तो बच्चे में अच्छे संस्कार डालेगी। जब भी हम कहते हैं, यही कहते हैं तुझे माँ ने कुछ सिखाया नहीं, कभी भी बाप का नाम नहीं आता, क्योंकि बाल्य अवस्था बालक की माँ के पास ही खुलती है। फिर ऐसी क्या बात है कि हम उस बेटी को नहीं चाहते? यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस सब के लिए दोषी कौन है? पुरुष और स्त्री दोनों बराबर है। कैसे? पुरुष ये क्यों भूल जाता है कि उसे जन्म देने वाली एक नारी है, उसे राखी बांधने वाली भी एक नारी है, और जो उसका वंश बढ़ाएगी जो वो सोचता है वो भी नारी है। और नारी उसकी यह कमजोरी है कि जब उसे गर्भ गिराने के लिए कहा जाता है तो उसकी सास चुप क्यों रहती है, उसकी ननद क्यों नहीं बोलती है, वो खुद विद्रोह क्यों नहीं करती? जब तक नारी के अंदर वो आग नहीं आएगी तब तक। अब हम चलते हैं कि जो 50 वर्ष के बाद आपने नजारा देखा, आखिर हम इस कगार पर क्यों पहुंचे? क्या वजह थी कि हम यहां तक पहुंचे? आइए देखते हैं वो भी। बेटी, अल्ट्रासाउंड, टाइम फिश। बेटी, अल्ट्रासाउंड, टाइम फिश। नहीं, मेरी बेटी को मत मारो, मत मारो मेरी बेटी को, मत मारो, मत मारो मेरी बेटी को, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मैं जीना चाहती हूँ बेटी को, मैं जीना चाहती हूँ, मत मारो इस दुनिया में। अल्ट्रासाउंड, मुझे मत मारो। अल्ट्रासाउंड, 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 टाइम फिश, टाइम फिश, टाइम फिश, टाइम फिश, टाइम फिश, टाइम फिश। यही चल रहा है आज हमारे समाज में, और हम मुख बने देखते रहते हैं, विद्रोह नहीं करते, आवाज नहीं उठाते, क्योंकि एक अंधा वंश अनुकरण कर रहे हैं हम लोग। अगर ये यूं ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब बेटियां इस समाज से लुप्त हो जाएंगी और सृष्टि समाप्त। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना हो तो हम सबको बेटी को पढ़ाना होगा और मिलकर ये कहना होगा कि बेटी को पढ़ाना है और बेटी को बचाना है, क्योंकि अगर बेटी है तो काल है। नवदुर्गा